1845 में आयरलैंड में पी इन्फेस्टेंस नाम के एक खास फंगस ने आलू की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। ये सिलसिला 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 7 साल के बाद 1852 में थमा। तब तक भूखमरी और खराब आलू खाने से 10 लाख से ज्यादा आयरिश लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं लाखों लोग आयरलैंड छोड़कर दूसरे देश चले गए थे। ऐसा कहा जाता है कि आलू के अकाल के कारण आयरलैंड की आबादी 25% तक कम हो गई थी। आलू में फंगस लगने की वजह से आयरिश नेताओं ने क्वीन विक्टोरिया को भूखमरी फैलने के बारे में बताया और लोगों की मदद करने की अपील की। उस समय आयरलैंड पर अंग्रेजी शासन था। मदद के तौर पर क्वीन विक्टोरिया ने कर्नल लॉ वापस ले लिया। कर्नल लॉ को वापस लेने की वजह से अनाज की कीमत अपेक्षाकृत कम हो गई, लेकिन तब भी भूखमरी खत्म नहीं हो सकी। 19वीं सदी में आयरलैंड खेती किसानी करने वाला देश था, लेकिन अकाल और महामारियों से जूझने के कारण काफी गरीब हो गया था। आलू के अकाल के समय आयरलैंड की 70% आबादी आलू ही खाया करती थी। इसके पीछे वजह ये थी कि वे न तो कुछ और उपजा सकते थे और न ही खरीद पाते थे। आलू की फसल में बीमारी फैल जाने के कारण आयरलैंड की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह से प्रभावित हो गया। उधर ब्रिटेन ने अपना क्रूर रवैया जारी रखा। आयरलैंड में लाखों परिवार भूखमरी और कुपोषण से मरने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन आयरलैंड से अनाज, पशुधन और मक्खन जैसी चीजें मंगवाता रहा। 1857 में आयरलैंड से बड़ी मात्रा में मटर, बीन्स, खरगोश, मछली और शहद जैसी चीजें ब्रिटेन के लिए निर्यात हुई। आयरलैंड के इस बुरे दौर में भी ब्रिटेन की सरकार का रवैया सख्त ही रहा। नतीजा ये हुआ कि देश की लगभग 25% आबादी या तो खत्म हो गई या फिर उत्तरी अमेरिका और ब्रिटेन में चली गई। आयरलैंड में आए आलू के अकाल के समय नेटिव अमेरिकन लोगों ने, जिन्हें कॉस्टो कहा जाता है, मदद की अपील की। साल 1847 में जब नेटिव अमेरिकन लोगों को इस अकाल के बारे में पता चला तो उन्होंने थोड़े थोड़े पैसा जमा करके लगभग $170 की मदद भेजी थी। इस मदद को आयरिश लोग कभी भूल नहीं सके। अब जब अमेरिका महामारी की चपेट में है तो आयरलैंड के लोग लगातार फंड बनाकर पैसे भेज रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य, नेकी का बदला नेकी से दिया जा रहा है। ये बहुत ही शुभ संकेत है विश्व के लिए, शांतिप्रद संदेश है। इससे सबको शिक्षा लेनी चाहिए।